प्रश्न 10। बीमा क्षेत्र के लिए भारतीय लेखा मानक इंडेस किस संगठन द्वारा लागू किए गए हैं? विकल्प है वित्त मंत्रालय, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई। सोचिए। सही उत्तर आईआरडीएआई। विस्तृत व्याख्या। आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने बीमा कंपनियों के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडेस लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य भारत के बीमा क्षेत्र में वित्तीय पारदर्शिता, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, वैश्विक मानकों के अनुरूप लेखांकन तथा बेहतर वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है। इंडेस भारत के लेखांकन मानक हैं, जिन्हें आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अनुरूप तैयार किया गया है। इन मानकों को अपनाने से भारतीय कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक तुलनीय और विश्वसनीय बनेंगी। प्रश्न 9। भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? विकल्प है भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल। सोचिए। सही उत्तर नेपाल। विस्तृत व्याख्या। भूमिका श्रेष्ठा नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। उनकी नियुक्ति दक्षिण एशिया में एलजीबीटीक्यू जोड़ समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, समान अधिकारों और सामाजिक समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। भूमिका श्रेष्ठ लंबे समय से नेपाल में ट्रांसजेंडर और लैंगिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। संसद में उनका प्रवेश इस बात का प्रतीक है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में नेपाल निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रश्न। ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में H5 एवियन इन्फ्लुएंजा का पहला पुष्ट मामला किस पक्षी में मिला? एम्परर पेंगुइन, किंग पेंगुइन, जेंटू पेंगुइन, एडिली पेंगुइन। सही उत्तर जेंटू पेंगुइन। विस्तृत व्याख्या। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई अंटार्कटिक क्षेत्र में पहली बार H5 एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू का पुष्ट मामला जेंटू पेंगुइन में पाया गया। ये घटना वैज्ञानिकों और वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पता चलता है कि यह खतरनाक वायरस अब अंटार्कटिका के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र तक भी पहुंच चुका है। H5 एवियन इन्फ्लुएंजा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है, जो मुख्य रूप से जंगली और पालतू पक्षियों को संक्रमित करता है। यह वायरस संक्रमित पक्षियों के संपर्क, मल तथा श्वसन स्राव के माध्यम से फैलता है। कुछ मामलों में ये स्तनधारियों और दुर्लभ परिस्थितियों में मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है। पेंगुइन जेंटू पेंगुइन के बारे में वैज्ञानिक नाम पाइगोसेलस पैपुआ। आवास अंटार्कटिका, अंटार्कटिक प्रायद्वीप तथा दक्षिणी गोलार्ध के उप अंटार्कटिक द्वीप। विशेषता, ये सबसे तेज तैरने वाले पेंगुइनों में से एक है और लगभग 36 किलोमीटर घंटा की गति से तैर सकता है। भोजन क्रिल, छोटी मछलियां और स्क्विड। IUCN संरक्षण स्थिति लीस्ट कंसर्न LC बुलेस आई परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। रोग H5 एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू पहला पुष्ट मामला। जेंटू पेंगुइन क्षेत्र ऑस्ट्रेलियाई अंटार्कटिक क्षेत्र। वैज्ञानिक नाम पाइगोसेलस पैपुआ। IUCN स्थिति लीस्ट कंसर्न LC मुख्य चिंता अंटार्कटिका के वन्यजीवों और जैव विविधता पर संभावित खतरा। इस खोज का महत्व, यह अंटार्कटिका में बर्ड फ्लू के फैलने का महत्वपूर्ण संकेत है। इससे पेंगुइन, स्कुआ, अल्बाट्रॉस और अन्य समुद्री पक्षियों की आबादी पर खतरा बढ़ सकता है। वैज्ञानिक अब अंटार्कटिका में वन्यजीवों की निगरानी और रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। ये घटना वैश्विक जैव विविधता संरक्षण और वन्यजीव स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रश्न 1। भारत सरकार की शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम के तहत पहला स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV किस राज्य में बनाया गया है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सही उत्तर तमिलनाडु। ओपन बुक व्याख्या। भारत सरकार की शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी के तहत पहला स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। इसका नाम नेशनल शिपबिल्डिंग एंड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क NSHIP है। ये VOC पोर्ट और शिपको का 50 संयुक्त उपक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक जहाज निर्माण केंद्र बनाना है। प्रश्न 2। भारत टैक्सी के सहकारी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म से औपचारिक रूप से जुड़ने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, दिल्ली। सही उत्तर दिल्ली। ओपन बुक व्याख्या। दिल्ली भारत टैक्सी के सहकारी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म से औपचारिक रूप से जुड़ने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये पहल दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम DTTDC
तथा सहकार टैक्सी STCL सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के सहयोग से शुरू की गई है। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य ड्राइवरों को बिचौलियों और अत्यधिक कमीशन से राहत देना तथा यात्रियों को सुरक्षित, पारदर्शी और किफायती टैक्सी सेवा उपलब्ध कराना है। प्रश्न 3. हीलिंग सॉइल्स इन इंडिया फॉर बेटर क्रॉप हेल्थ एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? नीति आयोग, फाओ, उपरोक्त में से कोई नहीं। ICRIER, सोचिए। सही उत्तर ICRIER। विस्तृत व्याख्या हीलिंग सॉइल्स इन इंडिया फॉर बेटर क्रॉप हेल्थ एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन रिपोर्ट ICRIER द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य भारत में मिट्टी के स्वास्थ्य सॉइल हेल्थ को सुधारना, फसलों की उत्पादकता बढ़ाना तथा मानव पोषण ह्यूमन न्यूट्रिशन को बेहतर बनाना है। प्रश्न 4. ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में H5 एवियन इन्फ्लुएंजा का पहला पुष्ट मामला किस पक्षी में मिला? रेनबो लॉरीकीट, वेज टेल्ड ईगल, ब्लैक स्वान, जेंटू पेंगुइन, सोचिए। सही उत्तर जेंटू पेंगुइन। ओपन बुक व्याख्या हाल ही में जेंटू पेंगुइन में पहली बार अत्यधिक रोगजनक H5 एवियन इन्फ्लुएंजा H5 एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है। ये खोज वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ये संकेत मिलता है कि बर्ड फ्लू अब अंटार्कटिका के वन्यजीवों तक भी पहुंच चुका है, जिससे वहां की पारिस्थितिकी और जैव विविधता पर खतरा बढ़ सकता है। H5 एवियन फ्लू एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो मुख्य रूप से पक्षियों को संक्रमित करता है। कई बार यह वायरस स्तनधारियों और दुर्लभ मामलों में मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है। संक्रमित पक्षियों में मृत्यु दर बहुत अधिक हो सकती है। प्रश्न 5. पनामा रोग मुख्य रूप से किस फसल को प्रभावित करता है? नारियल, गन्ना, रबर, केला, सोचिए। सही उत्तर केला। विस्तृत व्याख्या पनामा रोग पैनामा डिजीज, जिसे फ्यूजेरियम विल्ट भी कहा जाता है, केले की फसल का एक अत्यंत विनाशकारी फफूंद फंगल जनित रोग है। ये रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम FSP क्यूबेंस फोक नामक मिट्टी में रहने वाली फफूंद के कारण होता है। ये फफूंद पौधे की जड़ों के माध्यम से प्रवेश कर उसकी संवहनी ऊतकों जाइलम को संक्रमित कर देती है, जिससे पौधे में जल और पोषक तत्वों का प्रवाह रुक जाता है। परिणामस्वरूप पौधा धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाता है और अंततः मर जाता है। प्रश्न 7. पर्यटन नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, सोचिए। सही उत्तर नई दिल्ली। विस्तृत व्याख्या ये सम्मेलन USISPF US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत के पर्यटन क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए टूरिज्म विजन 2029 पर विस्तृत चर्चा की गई। टूरिज्म विजन 2029 का मुख्य उद्देश्य भारत को दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल करना, विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों की संख्या बढ़ाना तथा पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से रोजगार और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रश्न 8. भारत ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? विकल्प हैं चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, सोचिए। सही उत्तर नई दिल्ली। विस्तृत व्याख्या ये सम्मेलन फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें भारत की स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, ऊर्जा सुरक्षा, हरित प्रौद्योगिकी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते पेरिस एग्रीमेंट के तहत अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन लक्ष्यों का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। प्रश्न 9. भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? विकल्प है भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, सोचिए। सही उत्तर नेपाल। विस्तृत व्याख्या भूमिका श्रेष्ठा नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। उनकी नियुक्ति दक्षिण एशिया में LGBTQ जोड़ समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, समान अधिकारों और सामाजिक समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। भूमिका श्रेष्ठ लंबे समय से नेपाल में ट्रांसजेंडर और लैंगिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। संसद में उनका प्रवेश इस बात का प्रतीक है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में नेपाल निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रश्न 10.
बीमा क्षेत्र के लिए भारतीय लेखा मानक इंडेस किस संगठन द्वारा लागू किए गए हैं? विकल्प है वित्त मंत्रालय, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई। सोचिए। सही उत्तर आईआरडीएआई। विस्तृत व्याख्या। आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने बीमा कंपनियों के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडेस लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य भारत के बीमा क्षेत्र में वित्तीय पारदर्शिता, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, वैश्विक मानकों के अनुरूप लेखांकन तथा बेहतर वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है। इंडेस भारत के लेखांकन मानक हैं, जिन्हें आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अनुरूप तैयार किया गया है। इन मानकों को अपनाने से भारतीय कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक तुलनीय और विश्वसनीय बनेंगी।